हमारे गांव में दो भाई रहा करते थे। उनके पिता की अचानक मृत्यु हो गई। घर में कुछ सामान था, एक कंबल, एक मकान, एक भैंस, छोटा मोटा और सामान रहा होगा। दोनों भाइयों ने कहा, चलो अब हम अलग अलग रहने लगते हैं। हमारी आपस में पटरी नहीं खाएगी। हम एक दूसरे को कमा कर कहाँ तक खिलाएंगे। हम लोग जो भी है सो बंटवारा कर लेते हैं। बड़ा भाई ज़्यादा होशियार था, छोटा भाई कुछ सीधा था। दोनों ने बंटवारा किया तो बड़ा भाई बोला, कंबल है तुम रख लो, बाद में हम 6 महीने बाद हम ले लेंगे। छोटा भाई सीधा था, उसने कंबल रख लिया और जब सर्दी आई तो बड़े भाई ने ले लिया। फिर कहा, ऐसा नहीं है, सही से बंटवारा करो, अब ज़रूरत हमें भी है ओढ़ने की। तो बड़े भाई ने फिर से बंटवारा किया और कहा, दिन में तुम ले लो और रात में मैं ले लेता हूँ। इस प्रकार कंबल का बंटवारा हो गया। दिन में वो रख लेता, रात को जब ठंड होती तो बड़ा भाई ओढ़ लेता, क्योंकि रात का हिस्सा बड़े भाई का था। इस प्रकार कंबल का बंटवारा चलता रहा। भैंस का बंटवारा हुआ तो बड़े भाई ने कहा कि आगे की भैंस तुम ले लो और पीछे की भैंस मैं ले लेता हूँ। छोटा भाई इस पर भी सहमत हो गया, क्योंकि बड़ा भाई जो भी करेगा अच्छा ही करेगा। दिन भर चारा लाता, खिलाता, भैंस का गोबर होता, दूध होता, वो सब बड़ा भाई लेता। रहा मकान तो कहा कि ऊपर का तुम ले लो और नीचे का मैं ले लेता हूँ। ऊपर तो कुछ था ही नहीं, केवल छत थी और नीचे भरा पूरा मकान था। जो भी हो रहा होगा, जैसा रहा होगा, लेकिन नीचे का कुछ मकान था, छत उसे मिली। इस प्रकार उसका बंटवारा हो गया। बेचारा दिन रात काम करता, गर्मी में तो सही, ठंड में छत पर कहाँ रहता, खाना कहाँ बनाता, क्या करता। इस प्रकार दोनों का बंटवारा हो गया। दोनों रहने लगे। कुछ दिन जैसे तैसे बीते। छोटे भाई को दिक्कत हुई, उसने लोगों से फिर से फैसला करने को कहा, लेकिन होता क्या है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। लोग जाने से मना कर रहे थे, लेकिन उनको सुझाव दिया। कहा, अब कंबल जब तुम्हें मिले तो तुम कंबल को पानी में भिगो देना और शाम होते होते निकाल देना। तो कहा, ठीक है। इस तरीके से 2-3 दिन उसने कंबल को भिगो दिया। तो बड़ा भाई बोला, कंबल क्यों भिगोते हो, ओढ़ेंगे क्या? तो छोटा भाई बोला कि मैं अपने हिस्से में भिगोता हूँ, आपके हिस्से में नहीं भिगोता हूँ। बड़ा भाई समझ गया कि अब इस प्रकार से नहीं चल पाएगा। तो कहा, थोड़े पैसे तुम डाल लो, थोड़े मैं डाल लेता हूँ और एक कंबल और ले आता हूँ, और जब तक नहीं ला पाते हैं तब तक इसी कंबल में दोनों लोग सो जाया करो। फिर उसकी ठंड भी दूर हो गई। दोनों की सहमत हुई, बंटवारा कंबल का सही तरीके से हो गया। जब भैंस का नंबर आया तो जब दूहने बैठता तो वो डंडा लेकर खड़ा हो जाता और मुंह पर भैंस के मार देता। भैंस दूध नहीं देती थी। तब वो उसका बड़ा भाई बोला, ये क्या कर रहे हो? तब उसने कहा, मैं अपने हिस्से की भैंस को मार रहा हूँ, आपके हिस्से को नहीं मार रहा हूँ। तुम अपना दूध निकालो, मैं खिलाता हूँ तो मैं मारूँगा भी। ठीक है। इस प्रकार 2-3 दिन बीतने पर बड़े भाई को समझ में आ गया कि अब हमारी दाल नहीं गलने वाली है, और उसने भैंस का बंटवारा सही से किया कि मैं भी खिलाऊँगा, तुम भी खिलाना, और दूध भी दोनों लोग खाएंगे मिलकर। उस दिन से छोटे को भी दूध मिलने लगा और बड़े भाई को भी चारा करना पड़ने लगा। ठीक है। इसी तरीके से मकान का नंबर आया तो छोटा भाई कुदाल लेकर छत पर पहुंच गया और अपनी छत को
खोदने लगा। तब छोटा भाई बड़ा भाई बोला कि क्या कर रहे हो? छोटे भाई ने उत्तर दिया, मैं अपने हिस्से की छत को खोद रहा हूँ। मैं यहाँ पर कुछ बो दूँगा, कुछ फसल हो जाएगी, या हमें नहीं रहना है, मैं खेत में रह लूँगा। मैं अपनी छत खोद रहा हूँ, आपके दीवारें नहीं खोद रहा हूँ। तो बड़े भाई को समझ में आया और उसने फिर कहा कि चलो ठीक है, आधी छत आधा मकान तुम ले लो, आधी छत और आधा मकान हम ले लेंगे। इस प्रकार दोनों भाइयों का बंटवारा हो गया और उनकी धूर्तता चालाकी सब निकल गई। फिर वो दोनों प्रेम से रहने लगे। बड़े भाई ने छोटे से माफ़ी मांगी और आराम से खुशी खुशी रहने लगे। इस प्रकार दोनों का बंटवारा हो गया।